हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा के रण के बारे में कि हरियाणा में वोटिंग का आगाज पूरा हो गया और देखा जाए तो जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर है कि हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी पे भारी पड़ती नजर आ रही है और जिस तरीके से निर्दलियों ने भी अपने अपने तमगे ठोके थे, पर देखा जाए तो कांग्रेस की आंधी जिस तरीके से रुझान बता रहे हैं उससे बीजेपी की नैया डूबती नजर आ रही है। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख ली। दोस्तों बात करते हैं बीजेपी और कांग्रेस के बारे में कि हरियाणा का फंक्शन, हरियाणा का अधिवेशन में मोदी जी और योगी जी ने जितने जोर लगाए, पर जिस तरीके से कल वोटिंग हुई और रुझान आने नजर आए हैं, अब तक के सटीक पोल्स के अंदर कांग्रेस किसी की समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। बीजेपी 20 से 25 सीटों पर लटकने के आसार हैं। भले ही अभी तक बीजेपी इसको चुनावी जुमला बता रही है, वो कहती है ऐसे रुझान तो आते जाते रहते हैं। बीजेपी अभी अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। अनिल विज से बात की गई, मनोहर लाल खट्टर से बात की गई और नायब सिंह सैनी सूबे के कमान सूबेदार से बात की गई, तो वो कहते हैं अभी रुक जाओ, जिस दिन गिनती होगी ये सारे सटीक पोल उल्टे साबित होंगे, उनका ऐसा कहना है। पर कांग्रेस जिस तरीके से हरियाणा में वापसी कर रही है, इसकी देखा जाए तो पहले ऐसे कभी देखा नहीं गया। जिस तरीके हरियाणा में कांग्रेस की धुआंधार वापसी होने के आसार नजर आ रहे हैं। अब सटीक पोल्स तो 8 तारीख को ही साबित होंगे कि कांग्रेस जिस तरीके से कांग्रेस में गुटबाजी थी कुमारी सैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेके, पर जाट समुदाय, किसान आंदोलन और देखा जाए तो पहलवानों का भरपूर समर्थन कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है। राहुल गांधी की रैली में जिस तरीके से किसानों ने भाग लिया और जिस तरीके से पहलवानों को टिकट दी गई, उस तरीके से कांग्रेस का हाथ मजबूत रहा। बीजेपी खट्टर सरकार के चलते जो गड्ढा खुदता चला गया, उसकी भरपाई करने के लिए बीजेपी नाकामयाब रही। बीजेपी ने एन मौके पे सूबे की कमान खट्टर से छीनकर ये सोचा था शायद हरियाणा में बीजेपी के दिन वापस आ जाएंगे, बीजेपी अच्छे दिन आएंगे, पर हो नहीं पाया। कांग्रेस के सामने बीजेपी इस बार 25 से 26 सीटों पर लटकने के आसार नजर आ रहे हैं। अब कोई मिरेकल या मोदी जी का चेहरा या जिस तरीके से योगी जी का कोई चेहरा जादू कर जाए, जिस तरीके से मोदी जी और योगी ने इस बार हरियाणा में दमकर प्रचार किया था और उस प्रचार के चलते भी अगर बीजेपी हरियाणा में 20 से 25 सीटों पर निपट जाती है तो ये बीजेपी की हरियाणा में सबसे करारी हार होगी। इस हार को बीजेपी कैसे बर्दाश्त करेगी ये तो बीजेपी जानती है, पर हरियाणा में जिस तरीके से चुनावी पोल्स आ रहे हैं, सभी पोल्स के अंदर कांग्रेस को बढ़त मिल रही है और जिस तरीके से निर्दलियों ने कांग्रेस को ठेंगा दिखाया, बीजेपी को ठेंगा दिखाया, पर उनके भी सूत्र साफ होते नजर आ रहे हैं। एनएलओ, बीएसपी, जेजेपी, बहुत सारी पार्टियां थी जो कांग्रेस को बहुत कुछ बोल रही थी, बीजेपी को बहुत कुछ बोल रही थी और वो कह रहे थे कि त्रिशंकु सरकार बनेगी। इस चुनावी पोल से ये तो क्लियर होता जा रहा है कि कोई त्रिशंकु सरकार हरियाणा में बनने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। 10 से 15 सीट अगर हरियाणा में कांग्रेस की कम पड़ी तो भले ही उसको त्रिशंकु सरकार का नाम दिया जा सकता है, पर हरियाणा में बीजेपी का डबल इंजन शायद फेल होता नजर आ रहा है और बीजेपी में नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर, अनिल विज, जितने भी सूबेदार थे सारे इस बार हरियाणा में कांग्रेस की आंधी में उड़ने को तैयार हैं। अब देखते हैं कि 8 तारीख तक क्या कांग्रेस की आंधी बरकरार रहेगी। जिस तरीके से हरियाणा के रुझान में कांग्रेस ने जबरदस्त बढ़त बनाई हुई है, ये बढ़त अगर कांग्रेस के 8 तारीख तक रहती है तो निश्चित है कांग्रेस बिना समर्थन के सरकार बनाएगी। हो सकता है कि एक आध सीट ऊपर और नीचे हो सकती है, पर कांग्रेस बीजेपी को अच्छी खासी इस बार शिकस्त देने की तैयारी कर चुकी है। हरियाणा का दाव, राहुल गांधी का दाव कांग्रेस में जिस तरीके से इस बार राहुल गांधी की तूती बढ़ती जा रही है, जिसको कभी पप्पू झुंझुना कहा जाता था, पर हरियाणा में भी अगर बीजेपी से अच्छी बढ़त लेकर कांग्रेस वापसी करती है तो ये बीजेपी के लिए करारी हार होगी। अब क्या नायब सिंह सैनी पे हार का टिकरा फोड़ा जाएगा? दोस्तों इस रुझान पे 8 तारीख तक नजर बना के रखेंगे। क्या हरियाणा के रुझान में बीजेपी किसी भी सूरत में आगे आ सकती है? क्या ये सटीक पोल्स दोबारा से धराशायी होंगे या बीजेपी एक तरफ विक्ट्री की ओर इशारा करेगी? दोस्तों कोई सटीक विश्लेषणों का समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।